आचार्य देव की जय हो। जय बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय हो। जय बोलो आचार्य जयसेन देव की जय हो। जय बोलो चारुदत्त चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय हो। जय बोलो आचार्य प्रवेश सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो ममरीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य श्रेष्ठ सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो परम पूज्य स्वेत सागर जी महाराज की जय हो। श्री कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सारनामा ग्रंथ है। इसमें पहले अध्याय ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, इसमें आचार्य शुद्धोपयोग अधिकार में ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं, सर्वज्ञ की सिद्धि कर रहे हैं। उसमें पहले बताया कि शुद्धात्मा स्वभाव का जो लाभ है वह कैसा है, अविनाशी है। मतलब एक बार शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति हो गई तो उसका कभी भी अभाव नहीं होता है। और ऐसा होते हुए वहाँ पर नमस्ते तो उत्पाद आदि जो तीन है शुद्धात्मा में भी, वहाँ भले ही उनको मोक्ष पर्याय प्राप्त हुए उसका कभी व्यय नहीं होगा और संसार पर्याय का कभी उत्पाद नहीं होगा, फिर भी वहाँ उत्पाद वे द्रव्य निरंतर होते हैं। क्यों? इसका कारण क्या बताया कि पदार्थ होने से, कि शुद्धात्मा स्वभाव की जिनको प्राप्ति हो गई है अव्यक्त सिद्ध, वे भी एक पदार्थ है और जो जो पदार्थ होता है वह उत्पाद वे द्रव्य सहित ही होता है। उत्पाद वे द्रव्य वास्तव में देखा जाए तो वस्तु को मिला हुआ एक वरदान है। यदि उत्पाद वे द्रव्य नहीं होता तो वस्तु ही नहीं रहती, किस रूप से रहते हैं? उत्पाद वे हो रहा है इसलिए नए नए भाव उत्पन्न हो रहे हैं, पुराने भाव नष्ट हो रहे हैं। तो उससे हम प्रगति के मार्ग पर जा सकते हैं, विकास कर सकते हैं अपने आत्मा का। और उत्पाद वे ही नहीं होगा तो आत्मा का विकास कैसे होगा? और ध्रुव्यता नहीं है तो जो करेगा वह भोग नहीं सकेगा। हम पुरुषार्थ करेंगे और फल दूसरे को मिलेगा। हम ध्रुव हैं इसलिए तो जिसने पुरुषार्थ किया वही फल को प्राप्त करता है। इसलिए उसके लिए हम जो मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं वह अपने लिए ही प्रयोग मतलब कार्यकारी है। तो यहाँ आगे एक जयसेन आचार्य की टीका में गाथाएं ज्यादा थी, जो अमृतचंद्र आचार्य की टीका में, अमृतचंद्र आचार्य की इसमें नहीं है, टीका में नहीं है, उसको पढ़ते हैं। अर्थात पूर्वोक्त सर्वज्ञं के मन्यन्ते ते सम्यक् दृष्टयः भवन्ति परंपराया मोक्षं च लभन्ते इति प्रतिपादयति। अब कहते हैं कि उस पूर्व गाथा में बताए हुए सर्वज्ञ को जो मानते हैं वे सम्यक दृष्टि है। मतलब सर्वज्ञ का वर्णन किया ना, स्वयं भूले हैं, शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति हुई है और उन्हें के अंत को प्राप्त हुए हैं, तो सर्वज्ञ का वर्णन किया। शुद्धोपयोग के प्रसाद से वह जो सर्वज्ञ हुआ है, तो उस सर्वज्ञ को जो मानते हैं वे ही सम्यक दृष्टि है। परंपरा मोक्षम च लभन्ते, वे ही जो आज सर्वज्ञ भगवान को मान रहे हैं वे कभी न कभी आगे मोक्ष नियम से जाएंगे, जल्दी ही जाएंगे। यदि उनको सच्ची श्रद्धा है देव शास्त्र के ऊपर तो मोक्ष नियम से जाते से वो परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा। इसलिए मोक्ष मार्ग में सबसे पहले का देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा, ये पहली सीढ़ी है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले भी, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? देव शास्त्र गुरु का निर्णय, उसके बाद ही सब कुछ होता है। आप बोलेंगे कि देव शास्त्र गुरु को नहीं मानता है, नास्तिक है, लेकिन आत्मा को मानता है, आत्मा का अनुभव करता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसलिए जो सर्वज्ञ देव की श्रद्धा करता है वही सम्यक दृष्टि बता है। तम सौवट्ठवरिष्ठं, नीचे टीका में तम सौवट्ठवरिष्ठं इत्थम् अमरासुरपहानि
ये सद्दहन्ति जीवा तेषां दुःखानि क्षीयन्ति। जयसेन आचार्य की टीका में है, आपने पुस्तक कौन सी ली है? पेज नंबर 33 है जयसेन आचार्य की वो इस दोनों टीका जिसमें है उस पुस्तक में 33 नंबर पेज में। तम सवट्टवर्तम, पुस्तक नहीं है तो शांति से सुनो, डिस्टर्ब मत करो। उस सर्वार्थ में वरिष्ठ, सब पदार्थों में श्रेष्ठ सवट्टवर्तम इत्थम गुण अमरासुर पहानी। आप एक बार बैठ जाओ सब लोग। उस सर्वार्थ वरिष्ठ, पहले नीचे की लाइन लगाते हैं। ए जीवा, जो जीव, अमरासुर पहानी ही इत्थम सवट्ठ वरिष्ठम सद्दहन्ति तेसिम दुःखानि क्षीयन्ति। क्या कहते हैं? ये जो जीव अमर मतलब देव और असुर मतलब भवनवासी देव, ये जिसमें प्रधान है, ऐसे इनके जो प्रधान है मतलब अमरेंद्र और असुरेंद्र के द्वारा जो इष्ट है, मतलब जो इंद्र जिनको इष्ट मानते हैं, अभिमत हमेशा स्वर्ग के इंद्र किनकी पूजा करते हैं? सर्वज्ञ भगवान की करते नियम से, मिथ्या देवों की पूजा नहीं करते हैं। पहले भी बताया था, केवल पुरुष मिथ्या तो मनुष्य गति में ही है, अन्य गति में पुरुष मिथ्या तो नहीं है, नरक में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है और तिरंज पर्याय में नहीं है। तो ये देव नियम से देवेंद्र नीचे के भवनवासी वेंद्रवासी कुतूहलवश अन्य देवों की भी आराधना वगैरह दिखाते हैं, लेकिन उनको भी वहाँ केवल जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी को नमस्कार करने को नहीं होता है, केवल जिन मंदिर ही है स्वर्ग में। तो जो देवेंद्र और असुरेंद्र के द्वारा इष्ट है, ऐसे सर्वत्र वरिष्ठम, सर्व पदार्थों में वरिष्ठ, अपन बोलते हैं ना वरिष्ठ, ज्येष्ठ है, सबसे ऊंचे, उसको वरिष्ठ बोलते हैं। तो उन पर सर्वार्थ सब पदार्थों में श्रेष्ठ ऐसे परमात्मा को सद्दहन्ति, उनका श्रद्धान करते हैं। तेसिम दुःखानि क्षीयन्ति, उनके दुखों का क्षय होता है, जो करते उनका होगा। यहाँ पर किसको लगाना है? यदि हम ऐसे सब पदार्थों में श्रेष्ठ ऐसे परमात्मा का श्रद्धान करेंगे तो दुख रहेगा, मतलब संसार में नहीं रहेंगे। मोक्ष कब, सब दुख नष्ट कब होते हैं? संसार से पार होने पर ही, मोक्ष जाने में ही क्या है इसमें आत्म को हित है, सुख सो सुख आकुलता विनतने, आकुलता शिव माही न ताते, सो मग लाभ चाहिए। तो सब आकुलता से फिर कहाँ पर है? मोक्ष ही है। संसार में आप चाहेंगे कि कितनी निराकुलता मिले, तो कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं है संसार में कि जहाँ पर अपने को पूर्ण निराकुलता मिले। कोई भी अवस्था ऐसी नहीं है कि जिसमें निराकुलता हो, हमेशा साता और असाता का उद्देश्य हमेशा चलता रहता है। इसलिए दुख के बिना संसार नहीं है, संसार का स्वरूप ही दुखमय है। इसलिए कहते हैं सभी दुखों का नाश होता है, मतलब संसार का ही नाश होता है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। किससे? परमात्मा को श्रद्धान करने से। इसलिए हम जो भी पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। अन्य लोग जैसे वो दूसरी पढ़ाई करते हैं, अन्य कला सीखते हैं, तो उसकी भी पढ़ाई करते हैं ना भी। या कोई जीव कॉमिक्स पढ़ते हैं अपना मन बहलाने के लिए, मनोरंजन के लिए। तो ऐसा मनोरंजन के लिए हम शास्त्र पढ़ रहे हैं क्या? नहीं तो क्या कहा है पहले, शास्त्र पढ़ना किस लिए? स्मरण रखने के लिए, धारणा बना करके उसको स्मरण रखना है। और स्मरण किसके लिए चाहिए? स्मृति क्यों रखना है? तो कहा कि चिंतन करने के लिए। चिंतन, क्योंकि कुछ आपको ध्यान ही नहीं रहेगा तो सामयिक में बैठेंगे, किसका चिंतन करेंगे? कुछ चिंतन नहीं हो पाएगा। और चिंतन किए बिना परीक्षा नहीं हो सकती है। चिंतन किस लिए करना है? परीक्षा के लिए। जो हमने पढ़ा है वो सही कैसे है, और वो परीक्षा करके फिर जो परीक्षा करता है
वो किस लिए करता है परीक्षा? श्रद्धान के लिए, क्योंकि जिस पर हमें श्रद्धान करना है उसकी पहले करे परीक्षा करनी चाहिए, उसके बिना श्रद्धान नहीं उत्पन्न होता है। जिस क्षण आपने परीक्षा की उसी क्षण आपको श्रद्धान उत्पन्न होगा। इसलिए कहना प्रायोगिकता लब्धि में से करण लब्धि में जाता है तो क्या चलता है वहां पर? ये चिंतन चलता है प्रायोगिकता लब्धि में। फिर जब वह श्रद्धान की ओर मुड़ता है तो करण लब्धि में प्रवेश कर जाता है, और फिर जब सविकल्प चिंतन से निर्विकल्प में जाता है तो वहां समय दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ये मार्ग है, इसलिए ऐसा पढ़ना नहीं खाली जो करते उनको होगा, लेकिन मैं करूँगा परमात्मा का श्रद्धान किसके लिए? अपने हित के लिए। परमात्मा का हित नहीं है। हम श्रद्धा करेंगे तो परमात्मा को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? परमात्मा को तो क्या मिलना है, वो तो कृतकृत्य हो गए हैं। हमारे लिए हम उनका श्रद्धान करते हैं। इसलिए शास्त्र की प्रत्येक बात को स्मरण रख करके उसका चिंतन करना चाहिए। अब चिंतन करके परीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करके उसका श्रद्धान करना चाहिए। शास्त्र में जो जो पढ़ रहे हैं परमात्मा ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन मंदिर में जाते तो दिखते क्या परमात्मा? उस मूर्ति में वो भी पाषाण की मूर्ति दिखती है, उसमें वीतरागता, उसमें सर्वज्ञता, उसमें अनंत चतुष्टय स्वरूपता, ये अनंत ज्ञानी है। आप शांति धारा बोलते हैं, मैं तो अंदर चिंतन करती हूँ कि इनको क्या जरूरत है शांति धारा की। ये तो शांत बैठे हुए हैं, ऐसे वीतराग है, कोई कुछ भी करे तो भी थोड़ी भी हलचल नहीं है, स्वरूप से विचलित होते नहीं है। जगत को जो करना है वो करे, मैं तो अपने स्वरूप में बैठा हूँ। ऐसे वो अपने निजानंद रसलीन, अपने आनंद में लीन है। तो वहाँ जाने के बाद उस मूर्ति में उस परमात्मापना अपने को दिखना चाहिए। तो हमारा श्रद्धान सही है, सच्चा है, उसमें चैतन्य दिखे अपने को। और प्रत्येक जीव क्या चाहता है? ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान और परिपूर्ण सुख चाहता है। थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ा सा सुख भी नहीं चाहता है। तो जो जिसका आरती होता है वह उसी वस्तु के पास जाता है। तो हम किसकी आरती है? परिपूर्ण ज्ञान और परिपूर्ण सुख की आरती है। तो हमें किनके पास जाना चाहिए? जिनके पास वो वस्तु है उनके पास जाना चाहिए, कि जिनके पास नहीं है उनके पास जाने से मिलेगा। मतलब जिनके पास वो वस्तु होती है, जो चाहते हैं हम, वो वस्तु जिनके पास होती है वे ही हमारे श्रद्धा का विषय होते हैं, उनको ही हम आदर्श मानते हैं और फिर उनके मार्ग पर ही हम चलते हैं। इसलिए हमें यदि परिपूर्ण सुख और परिपूर्ण ज्ञान चाहिए तो उनका ही श्रद्धा करना कि जो परिपूर्ण ज्ञान और सुख को प्राप्त हुए हैं। जो परिपूर्ण सुख और ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए हैं, जो स्वयं दुखी हैं, जो स्वयं स्त्री में आसक्त है, स्वयं शस्त्रास्त्र को लिए हुए शत्रु का जिनको डर है, रागी द्वेषी है, ऐसे देवों का श्रद्धान करने से हमें सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे गरीब मनुष्य है, हमें धन चाहिए तो गरीब मनुष्य के पास जाने से धन मिलेगा क्या? उसके पास जाओ, थोड़ा सा हमें कर्जा दे दो, देगा क्या आपको धन? रोगी मनुष्य के पास जाने से अपना रोग ठीक होगा क्या? अंधे मनुष्य का हाथ पकड़ो और उसको बोले कि मुझे रास्ता पार कर दो, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता पार करा सकता है क्या? नहीं करा सकता है। तो जो दृष्टिवान है वही अंधे को पार करा सकता है। इसी प्रकार जो सर्वज्ञ हो चुके हैं वे ही हम जैसे छद्मस्त जीवों को इस संसार से पार होने का मार्ग बता सकते हैं, और वे ही वास्तव में परमात्मा है। इसलिए इस प्रकार परमात्मा का अंतरंग में स्वरूप का चिंतन करते हुए उनका श्रद्धा, बिना चिंतन के या बिना परीक्षा के वास्तव में श्रद्धा होती नहीं है। श्रद्धा होगी तो भी क्या हो जाएगी? वो विचलित हो जाएगी। कोई दूसरा है वो नहीं, इनमें तो बहुत ये तो ऐसे है, ये दूसरे जो है ये परमात्मा है, ऐसे यदि कोई कहेगा और उनके कोई गुणों का बखान करेगा तो हम उनको भी मानने लगेंगे। इसलिए परमात्मा को परीक्षा करके उनकी श्रद्धा करनी है। मतलब परीक्षा मतलब उनका स्वरूप यथार्थ कैसे है, वो कैसे है, ऐसे चिंतन करके उनका श्रद्धा करना है। तो मोक्ष मार्ग में सबसे पहली ये सीढ़ी है, ये नहीं है तो आगे का कुछ भी
बराबर नहीं है। इसलिए आचार्य यहाँ पर गारंटी दे रहे, जो परमात्मा को श्रद्धान करते हैं, ये क्यों देते गारंटी अपने को? क्योंकि हमें भी उन पर श्रद्धान हो, हमारा दुख दूर करना है तो हम उनका आश्रय करें, इसलिए यहाँ पर बताया जाता है। टीका पढ़ते हैं। तम सर्वार्थ वरिष्ठम, वे सभी पदार्थ में वरिष्ठ, इष्टम अभिमतम, जो इष्ट है अभिमत है, किनके द्वारा? अमर असुर प्रधान ही, जो अमर में प्रधान है, देवों में प्रधान है और असुर में प्रधान है, से इंद्रों के द्वारा वे इष्ट है, अभिमत है, मतलब वो चाहते हैं उनको। क्योंकि हर इधर कोई भी तीर्थंकर गर्भ में भी आना है, उसके पहले से उनकी सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? उनको इष्ट है इसलिए तो करते हैं ना। आपको जो इष्ट है उसकी आप पूजा करते हैं, किसी भी की करते हैं? अपने को जो इष्ट होता है उसी की हम श्रद्धा करते हैं और उसी की पूजा करते हैं। तो देव क्यों आते हैं उनके पास? उनको वो इष्ट है। गर्भ में आते ही, जन्म होते ही, दीक्षा में, पांचों कल्याणी कौन मनाते हैं? देव ही मनाते हैं। एक श्रद्धाधति रोचनते, जो श्रद्धा करते हैं, रुचि करते हैं, कौन? भव्य जीवा। भव्य जीव ही श्रद्धा कर सकते हैं। भव्य जीव को श्रद्धा होगा क्या? देखा देखी वो सब करेगा, क्रिया भी करेगा, पूजा भी करता है भगवान की, लेकिन उसको श्रद्धा नहीं हो सकती, सच्ची श्रद्धा। भले ही वो रूढ़ी से या सब लोग कहते हैं इसलिए, या आगम में बताया है इसलिए वो भगवान को मानता है, वो भी मानता है, नहीं मानता ऐसा नहीं, लेकिन उसका सच्चा श्रद्धा नहीं। इसलिए भव्य जीवा दिया, भव्य जीव ही श्रद्धा करते हैं। क्योंकि अभव्य जीव बिना वितराग भगवान की श्रद्धा के दीक्षा कैसे लेता है? दीक्षा लेकर 11 अंग कैसे पढ़ता है? 11 अंग पढ़ करके 9 ग्रह में कैसे जाता है? तो उसकी श्रद्धा है, लेकिन कैसी श्रद्धा है? वो यथार्थ श्रद्धा नहीं है, मतलब उनके स्वरूप का निर्णय नहीं है, वितराग सर्वज्ञता का निर्णय नहीं है। तेषां वितराग परमार्थिक सुख विलक्षणानि दुःखानि, उनका वितराग जो राग द्वेष से रहित पारमार्थिक सुख से विलक्षण ऐसा जो दुख है, ऐसा मतलब दुख का स्वरूप बताते आचार्य। कितना जैसे आचार्य अपने को भाषित करते बार बार, ये दुख तो पारमार्थिक सुख से विलक्षण है, विपरीत है, ऐसे दुख का नाश होता है। विनाशं गच्छन्ति इति सूत्रार्थ है। जो भव्य जो श्रद्धा करते हैं उन भव्य जीवों के दुखों का नाश होता है, ऐसा सूत्रार्थ है। एवं निर्दोषी परमात्मा श्रद्धाना मोक्ष भवति कथन रूपेण श्रुते स्थले गाथा गता। इस प्रकार निर्दोषी परमात्मा का श्रद्धा करने से मोक्ष होता है, इस कथन रूप से तीसरे स्थल में एक गाथा गई। अज्ञानाचार्य की टीका पढ़ते हैं इसके लिए। एक 19 नंबर की गाथा, उसकी उठाने का ऊपर लाइन सबसे ऊपर। अथ अस्य आत्मनः शुद्धोपयोग अनुभवात् स्वयंभुव भूतस्य कथम इंद्रियैः विना ज्ञानानंदो इति संदेहम् उदस्यति। अब इस आत्मा के कि जो शुद्ध स्वभाव को प्राप्त हुआ है, ऐसे इस आत्मा के उसके सब वर्णन चल रहा है ना, शुद्धोपयोग से जितने शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति की है वो उसने कैसी प्राप्ति की, और प्राप्ति होने के बाद उसका अभाव नहीं होता है। और अब उसी जीव के बारे में कह रहे हैं, मतलब जो केवली बना है, ऐसे इस आत्मा के शुद्धोपयोग अनुभवात् स्वयंभुवा भूतस्य, बार बार आचार्य देते हैं किसके प्रभाव से हुए हैं? स्वयंभू केवली किस प्रभाव से हुए? शुद्धोपयोग के प्रभाव से। शुद्धोपयोग ही मोक्ष का मार्ग है, तो इसलिए शुद्धोपयोग के प्रभाव से स्वयंभू हुए ऐसे उस परमात्मा के कथम इंद्रिय विना ज्ञानानंदो, जो इंद्रिय विषय वाले हैं ऐसे जीवों को शंका होती है ना, इंद्रियों के बिना उनको ज्ञान और सुख कैसे होता है? हमको होता है क्या? आँख नहीं है तो दिखता है क्या? कान नहीं है तो सुन सकते हैं क्या? कान है सुन सकते हैं इसलिए तो ज्ञान होता है। आँख है देखते हैं इसलिए तो हमें ज्ञान होता है और आनंद आता है। मुंह है इसलिए तो खाना खा के हमको उस टेस्ट का पता चलता है। तो बिना इंद्रियों के हमको रहने की आदत नहीं है,
इंद्रियों के बिना ज्ञान होता है यही हमें पता नहीं है। इसलिए ऐसे शंका होती है उस परमात्मा के जो ज्ञान और सुख ऐसा आप कह रहे हो, तो बिना इंद्रियों के ही कैसे उनको ज्ञान और सुख है? क्योंकि हर आदमी अपनी मान्यता के अनुसार ही विचार करता है। जैसा अपने को लगता है वैसा दूसरे को भी लगता होगा, ऐसा लगता है ना सबको। तो जैसे मुझे किसी कारण से दुख होता है तो दूसरे को भी इस कारण से दुख होता है। तो इंद्रियों के बिना ज्ञान और सुख होता है, इसका श्रद्धांत इस जीव को नहीं है। इसलिए उसको प्रश्न होता है कि परमात्मा को इंद्रिय सुख कैसे होता है। जैसे वो कहानी आती है ना कि एक बार एक हंस एक कुएं के पास गया और वहां पर उस कुएं में एक मेंढक था। उस मेंढक ने पूछा, ये बंधु तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ रहते हो? तो उसने बताया कि मैं मानस सरोवर में रहता हूँ। हंस कहाँ रहते हैं? मानस सरोवर में। तो उसको फिर एक जिज्ञासा हुई कि बोले कि मानस सरोवर में रहते हो, कहाँ है मानस सरोवर? तो बोला कि बहुत दूर है मानस सरोवर। तो कितना है वहाँ पर? हिमालय पर्वत पर मानस सरोवर है। तो बोले कि कितना है, कितना बड़ा है मानस सरोवर? तो उसने अब इसको कैसे समझाए? तो मेंढक ने एक पाँव फैलाया और बोला कि इतना बड़ा है सरोवर तुम्हारा? बोला कि हनुमान। बोले कि नहीं। फिर दूसरा पाँव भी फैलाया, 2 पाँव फैलाए और पूछा कि इतना बड़ा है? बोला कि नहीं। हनुमान बोलते हैं नहीं, इससे भी बड़ा है। फिर तीसरा पैर फैलाया, बोला कि इतना बड़ा है क्या? नहीं, बोला इससे भी बड़ा है। फिर बोला कि चौथा भी, 4 पैर होते हैं उसको, चौथा भी पैर फैला कर एकदम खुल गया और ऐसा। बोला कि इतना बड़ा है क्या तुम्हारा सरोवर, मानस सरोवर? बोला कि नहीं। तो बोले कि तुम झूठ ही बोलते हो, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। अब उसकी विचार करने की सामर्थ्य कहाँ तक? वहाँ तक ही। उसके जितना वो जहाँ रहता है, जब कुआं में है, इसको उस कुआं से बड़ा या अपने से बड़ा कुछ है, इसकी कल्पना ही वो नहीं कर सकता है कभी, क्योंकि उसने कभी मानव स्वरूप देखा ही नहीं है। तो इसी प्रकार इस संसारी जीव की अंदर से इंद्रियों के बिना किसी को ज्ञान और सुख मिलता है, ये विश्वास ही नहीं है। क्योंकि कभी किसी को इंद्रियों के बिना जानता हुआ देखता ही नहीं है। इसलिए आज यहाँ पर ऐसी शंका करता है कि बिना कथम इंद्रिय बिना ज्ञानानंदो, इंद्रियों के बना कैसे मजा आती होगी। हमारे इतने अच्छे जो सुनाई नहीं देता है जिसको, उसको तो प्रवचन या अपना गीत वगैरह, संगीत वगैरह सुन करके आनंद नहीं मिलता है। तो इसलिए परमात्मा को भी बिना इंद्रियों के कैसे आनंद मिलता होगा, ऐसा शंका उसको होती है। तो आचार्य उसका संदेह दूर करते हैं। ऐसी शंका है हमारे संसारी लोगों की, तो इसलिए उस शंका को यहाँ दूर करते हैं। पक्षीनघादिकम्मो अनन्तवरवीर्यो अर्यतेजो जादो अदिन्द्रियोऽसो नानं सौख्यं च परिणमति पक्षीनघादिकम्मो अनन्तवरवीर्यो अर्यतेजो जादो अदिन्द्रियोऽसो नानं सौख्यं च परिणमति। क्या कहते हैं? पक्षीनघादिकम्मो, जिसने घाती कर्म का क्षय कर दिया है। घाती कर्म कितने हैं? 4। अनंत, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय और अंतःकरण, ये 4 घाती कर्म। इन 4 घातक कर्मों का जिसने क्षय कर दिया है, ऐसा जीव कैसा है? वह अनंत वर वीर्यो, अनंत उत्कृष्ट वीर्य संपन्न है। उसमें अनंत शक्ति है। क्यों अनंत शक्ति प्रकट हुई है? अब टीका में खुलासा करेंगे उसका वापस। अंतराय कर्म का उन्होंने नाश किया है ना। हमारी शक्ति में बाधक कौन बनता है? अंतराय कर्म। हम चाहते हैं बहुत पढ़े, बहुत याद करें, लेकिन उसके लिए शक्ति भी चाहिए ना।
अनंत वीर्य। शरीर की शक्ति नहीं, शरीर की शक्ति मतलब आत्मा की शक्ति नहीं। शरीर भले बीमार है समझो, तो आत्मा का वीर्य कम हुआ है क्या? हमें लगता है कि शरीर की शक्ति क्षीण हो गई कि आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, लेकिन आत्मा की शक्ति अलग है। ज्ञान दर्शन आदि गुणों को धारण करने की जो शक्ति है वो आत्मा की शक्ति है। तो जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन इनको धारण किया है ये अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति के बिना अनंत ज्ञान को कौन धारण कर सकता है? जो ज्ञान एक समय में संपूर्ण 3 काल और 3 लोक को जानने वाला ज्ञान कितनी सामर्थ्य उसमें, और इतना ही नहीं, जितना है उससे भी अनंत गुना यदि विश्व हो तो भी उसको जानने की सामर्थ्य उसमें है। ऐसे महान अनंत ज्ञान को धारण करने की सामर्थ्य ही क्या है? अनंत वीर्य है। सभी कार्यों में वीर्य चाहिए, आनंद लेने के लिए, ज्ञान करने के लिए, सबके लिए शक्ति चाहिए। खाना खाने के लिए भी शक्ति चाहिए, पचाने के लिए भी शक्ति चाहिए, और उसके बाद उसको ये करने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो शक्ति के बिना कुछ नहीं होता है। वो शरीर की शक्ति, जैसे आत्मा की शक्ति के बिना आत्मा के जो अनंत गुण है वो कार्य कर नहीं सकते, क्योंकि वीर्य गुण का ही कार्य बताया। स्वरूप स्वरूप की रचना करने सामर्थ्य, ऐसी वो वीर्य शक्ति है। अपने द्रव्य गुण पर्यंत की रचना कौन करता है? अपना कारीगर, इंजीनियर कौन है? अपना इंजीनियर, अपना मतलब आत्मा का। आत्मा में हर समय जो पर्याय हो रही है, आत्मा के जो गुण हैं उन गुणों की रचना, द्रव्य की रचना किसने की है? वीर्य शक्ति। ये इंजीनियर है अपने पास, वही अपने स्वरूप की रचना करता है। वीर्य शक्ति के बिना कोई भी काम होता नहीं है। तो ये वीर्य संसार अवस्था में कैसा था? अंतराय कर्म के उदय के कारण डर गया था, पूरी शक्ति हमारी नहीं प्रकट हो पाती है। तो वह जब अंतराय कर्म का ही अभाव हुआ तो कैसे हुए भगवान? अनंत वीर्य संपन्न। उस वीर्य को अंत नहीं है, काल की अपेक्षा से भी अनंत है, मात्रा की अपेक्षा भी अनंत वीर्य है, बहुत है वीर्य। अनंत का भाव अर्जन करो, अनंत संख्या सीखो तो कितना अनंत है वो समझ में आता है। आत्मा के ज्ञान गुण के सबसे जघन्य जो ज्ञान गुण है पर्याय ज्ञान, उसमें अनंत अनंत अविभाव प्रतिच्छेद है, और फिर उसके आगे सभी गुणों के अविभाव प्रतिच्छेद जो है वो भी सूक्ष्म निगोल लब्ध पर्याप्त करके बताया। और उसके आगे के जो गुण है और उसकी शक्ति है वो कितनी है? उससे भी अनंत अनंत गुणी है। वैसा अनंत उत्कृष्ट वीर्य जिनमें प्रकट हुआ है। और कैसा है? अन्य तेजो, कैसे है भगवान? जिनका तेज अधिक है। तेज मतलब यहाँ पर बाहर का तेज नहीं, हमें शरीर का तेज ही तेज लगता है। शरीर का तेज बढ़ने के लिए क्या करते हैं? वो तेज अपना तेज लगता है, इसलिए सौंदर्य प्रसाधन सब लगाते। किसके लिए? चेहरे पर चमक आनी चाहिए, चेहरा अच्छा दिखना चाहिए। आज ब्यूटी पार्लर क्यों चलते इतने? सबको अपना तेज चाहिए। उसको मसाज करना, वाव देना, क्या क्या करते हैं सब, मुझे नहीं पता, कभी नहीं गए हम आप लोगों को पता है। तो ये शरीर का तेज हम अपना तेज मानते हैं। वास्तव में देखो, जो श्रृंगार इसने किया है उस पर तेज अधिक है या संयमी जीवों पर तेज अधिक दिखता है? जो कुछ भी भगवान का तेज कितना है वो तो शरीर का हो गया, लेकिन वास्तव में यहाँ तेज कौन सा बता रहे हैं? ज्ञान और दर्शन, यही तेज है। ज्ञान और दर्शन का अभाव होने से उनमें अधिक तेज है, सबसे अधिक तेज। सूर्य कहते हैं ना, चंद्र और सूर्य, असंख्यात चंद्र और असंख्यात सूर्य है, उनसे भी अधिक तेज भगवान का है। वो तेज तो कैसा है? बाहर के पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है, मूर्तिक है, लेकिन ये चैतन्य का तेज है, ये ज्ञान दर्शन का तेज है, वह अधिक, इसलिए अधिक तेज हो, सबसे अधिक जिनका तेज है ऐसे हुए हैं। और कैसे हैं? अद्वितीय और अतीन्द्रिय ऐसे हुए हैं। सो अद्वितीय जादो नानम सौकम च परिणमति। जब 4 घाती कर्म का नाश हुआ तब इंद्रियों का भी नाश हुआ।
भले दिख रहे हैं अरिहंत भगवान बाहर से, कान नाक आँख सब दिख रहे हैं, लेकिन सब बंद है। और क्यों? क्योंकि अंदर जो भावेंद्रियां हैं वो भावेंद्रियां नष्ट हो गई है। घाती कर्म ज्ञानावरण के क्षोभम को ही तो भावेंद्रिय कहते हैं। तो जहाँ ज्ञानावरण ही नष्ट हुआ तो उसका क्षोभम ही नहीं है, तो कैसे हो गए वे? अतीन्द्रिय हुए। मतलब उनमें इंद्रिय जनित ज्ञान और सुख नहीं, ये बताने के लिए शब्द रखा है कि और किसी को शंका होती है बिना इंद्रिय और बिना इंद्रियों के उनको ज्ञान सुख कैसे होता है, तो इसलिए आचार्य बता रहे कि इंद्रिय होकर के नानम सौकम च परिणमति, अतीन्द्रिय होकर के ज्ञान और सुख परिणमते, मतलब बिना इंद्रियों के लिए उनको ज्ञान और सुख होता है, ऐसा बताते हैं। वास्तव में इंद्रिय जो है ज्ञान में साधक है कि बाधक है, विचार करो। हमें लगता है कि इंद्रिय है इसलिए हम जानते हैं, इंद्रिय नहीं होते तो हम कैसे जानते? तो इंद्रिय जो है अपने ज्ञान में साधक बनी हुई कि बाधक बनी हुई है? इंद्रिया है इसलिए हम सब कुछ नहीं जान पा रहे हैं। जब इंद्रिया चली जाएगी फिर सब कुछ जानने लगेगी। इंद्रिया वास्तव में अपना मित्र नहीं है, वह शत्रु है अपना। उसने हमारे पूरे राज्य पर आक्रमण किया है इस इंद्रियों ने। ये जो इंद्रिया मिली है वो ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम, उस कर्म ने हमको ऐसा लगता है कि मेरा कितना क्षोभम है। एक क्षोभम तुम्हारा है क्या? किसने दिया है एक क्षोभम? कर्म ने दिया है क्षोभम तुम्हें। तो कर्म की दी हुई चीज हमारी है क्या? नहीं है। कर्म ने तो अपने अनंत ज्ञान पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में लेकर के उसके बदले में अपने को इंद्रिय ज्ञान दे रहा है, और हम इन कर्मों के गीत गा रहे हैं। पहले भी एक बार एक कथा बताई थी, किसी को पता है नहीं है, कि एक सेठ जी थे, उनका एकलौता एक बेटा था और बहुत करोड़ों की संपत्ति थी उनके पास में, बहुत संपत्ति थी, लेकिन कोई वारिस नहीं था और वो बेटा बहुत छोटा था, उसके नाम से संपत्ति कर दे सकते हैं। अब मैं तो मृत्युशैया पर खड़ा हूँ, अब इसका क्या होगा इस संपत्ति का, और ये बच्चों का कैसे संभाल होगा? इसलिए फिर उन्होंने सरकार को बुला करके पूरी संपत्ति उस सरकार के कब्जे में दे दी। ये संपत्ति रखो, और क्योंकि किसी पर विश्वास नहीं है ना, सरकार है तो फिर वो कायदा के अनुसार सब हो जाएगा, इसलिए उनके सरकार के अंदर जमा किया और इसके पालन पोषण के लिए उसके बदले में कुछ देने के लिए तय हुआ। इसको 500 रुपये देना हर महीने, कोई भी जो संभालेगा उसको देना, और जब बड़ा हो जाए, लायक बन जाए, फिर इसकी संपत्ति इसके नाम से कर दी जाए, ऐसा बताया गया। फिर वो बच्चा किसी पड़ोसी ने उनको पाला पोसा, उसको हर महीने 500 रुपये मिलता था। बच्चे को बहुत खुशी होती थी कि कितना सरकार अच्छा है, मुझे मुफ्त में बिना कुछ काम किए 500 रुपये मिलते बैठ करके, तो कितनी अच्छी सरकार है। वो सरकार के गीत गाता था। फिर बड़ा हो गया वो 18 साल का, तब किसी के सामने वो सरकार के गीत गाने लगा, तब उनको दया आई, तो बोले तुम जिसके गीत गाते हो उनके पास तुम्हारे करोड़ों की संपत्ति है, ये 500 रुपये तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे तो करोड़ों की संपत्ति है। उसको विश्वास नहीं होता है, ये कैसे कह रहा है, मैं तो जन्म से ऐसा ही हूँ दरिद्री, तो मुझे 500 रुपये सरकार ही देती है, उसको विश्वास नहीं होता है। फिर दूसरा कोई पड़ोसी के पास वो गीत गाता है, तो वो भी कहता है कि तुम किसके गीत गा रहे हो, ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है, तुम्हारे तो करोड़ों की, तुम्हारे बाप की करोड़ों की संपत्ति थी, वो सब रख के गया है, तुम उस संपत्ति के मालिक हो, तो भी उसको विश्वास नहीं होता है। फिर ऐसे 2-4 बार सब लोगों से सुनता है, तो फिर लगता है कि इसमें कुछ तथ्य है। फिर वो सब जानकारी लेता है, तब उसे पता चलता है कि उसका बाप था और उसकी इतनी संपत्ति थी, इतना वो बड़ा सेठ था, और वो सब संपत्ति सरकार के पास में है, और उसके बदले में सरकार मुझे इतना पैसा दे रही है। फिर वो जाता है सरकार से दावा करता है। अब क्या दावा करता है
कि मेरी संपत्ति मुझे वापस मिल जाए। आपके 500 रुपये मुझे अब नहीं चाहिए। आपके 500 रुपये आपके पास रहे, मुझे तो अपनी जो करोड़ों की संपत्ति है, निजी संपत्ति, उस संपत्ति का मैं मालिक हूँ, वो मेरी संपत्ति वापस मिल जाए। ऐसा उसने सरकार में दावा किया। तब उसको अपनी संपत्ति मिल गई तो वो करोड़पति बन गए। कहाँ पर जमा हुई है? कर्मरूपी सरकार के पास। अनादिकाल से इस कर्मरूपी सरकार ने क्या किया है? हमारे अनंत गुणरूपी धन पर दावा किया है, उसने अधिकार जमाया है और पूरी अपनी संपत्ति अपने अधिकार में ले ली है। पूरा ज्ञानावरण दर्शनावरण हमें ज्ञान नहीं होने देता, दर्शन नहीं होने देता, हमें मोहनीय जो है वो सम्यक चारित्र प्रकट नहीं करने देता है। तो ये सब हमारे वास्तव में संपत्ति अनंत ज्ञान, लेकिन हमें वो पता नहीं है। इसलिए हम कर्म के गीत गाते रोज, कितना मेरा शोषण है, मुझे कितना ज्ञान है, मेरे कितने पुण्य कर्म का उदय है, कर्म मुझे कितना देता है, इतनी संपत्ति किसने दी है? कर्म ने दी है। और इतना ज्ञान किसने दिया? शोषण ने मुझे इतना ज्ञान दिया। शोषण नहीं होता तो मुझे कैसे आता? किसके गीत गा रहे हैं? कर्म के गीत गा रहे हैं ना। लेकिन वास्तव में कर्म तुम्हारा कोई हितेचु नहीं है, वो तो तुम्हारे संपत्ति का दावेदार है। मतलब उसने अपने अधिकार जमाया है उस पर। अब हमें जब ऐसा गुरुदेव फिर बार बार समझाते हैं कि ये भव्य जीव, वास्तव में कर्मजनित भाव तुम्हारे नहीं है, तुम कर्मोपाधि से रहित हो, तुम तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य के धनी हो। तुम्हारा इतना सा ज्ञान नहीं है जितने ज्ञान में हम संतुष्ट हो गए हैं। अब जितने ज्ञान को हम अपना ज्ञान मान रहे हैं, इतना ही तुम्हारा ज्ञान नहीं है। 500 रुपये केवल तुम्हारे नहीं है, करोड़ों संपत्ति तुम्हारे से इतना सा छोटा सा ज्ञान और इतना सा सुख, ये तुम्हारी संपत्ति नहीं। वास्तव में जो कर्म ने तुम्हारे संपत्ति जो है तुम्हारे अनंत संपत्ति है, अनंत गुण तुम्हारे हैं, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है। तो हमें विश्वास कहाँ होता है? हम क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसे कैसे बोलते हो? संसारी कैसे अनंत ज्ञान संपन्न हो सकता है? उसके पास अनंत धन कहाँ से आएगा? हम तो संसारी हैं, हम तो छद्मस्त हैं, हम तो अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं आता है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा हमें लगता है। तो बार बार जब गुरु समझाते हैं, करुणावंत गुरु, दयालु गुरु, अपने को उनको दया आती है। इसके पास इतना धन होते हुए भी ये क्यों लाचार बना हुआ है? क्यों संसार में इधर उधर भटक रहा है? उसके पास ही सब कुछ है। ऐसा बार बार गुरु समझाते हैं, तब कुछ जीवों को इसका विश्वास होता है कि हाँ, वास्तव में अपनी संपत्ति है। इनको देख करके जो संपत्ति के मालिक बन गए भगवान परमात्मा, उनको देख करके फिर हमें विश्वास होने लगता है कि हाँ, वास्तव में आत्मा में ऐसे अनंत तुम मेरे नहीं हो, तुम्हारी संपत्ति मेरी नहीं है, जो कर्मजनित भाव है मैं वही नहीं हूँ। इस प्रकार का कर्म से जब दावा चालू करता है कि मेरी संपत्ति मुझे वापस मिलनी चाहिए, तब पुरुषार्थ के द्वारा दावा भी करते तो तुरंत निकालने लगता है। निकाल करके क्या बोलते हैं कोर्ट में? हमारे निकाल बोलते हैं कोर्ट में जो केसेस सक्सेस होते हैं ना, उसका निर्णय होने के लिए तुरंत नहीं होता है, फिर बार बार दावे करने पड़ते हैं। ऐसे यह जीव भी पहला दावा करता है, वो एक कोर्ट में ये हो जाता है तो दूसरे कोर्ट में जाना पड़ता है। ऐसे फिर ये गुणस्थान की परंपरा से दावे करते 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 सब कोर्ट में जब जीत जाता है, तब इसकी विजय प्राप्त होकर के इसका पूरा धन वापस मिल जाता है। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि वो जो परमात्मा है वे अतीन्द्रिय हुए हैं। क्यों अतीन्द्रिय हुए हैं? क्योंकि उनके चारों घाती कर्म का क्षय हुआ है, ज्ञानावरण का नाश हुआ, इसलिए अतीन्द्रिय हुए हैं। तो अतीन्द्रिय होकर के क्या करते हैं? नानम सौख्यम च परिणमति, अतिभाव होते हुए भी, इंद्रियों का सद्भाव होते हुए जितना ज्ञान था, जितना सुख था, उससे अनंत गुना ज्ञान और अनंत गुना सुख उनको प्राप्त हुआ है। इसलिए ऐसी शंका मत करो कि इंद्रिया नहीं है तो मुझे ज्ञान और आनंद कैसे मिलेगा। जब ध्यान में
अपने आत्मा को जानते हैं तो इंद्रिय काम करती है कि ज्ञान काम करता है? ज्ञान के द्वारा ही हम अपने आत्मा को जानते हैं ना। इंद्रियों को बंद रखते हैं तभी, इंद्रियों को संयमित करते हैं तभी आत्मा का अनुभव हो पाता है। इसलिए इंद्रियां अपने काम की नहीं है, बिना इंद्रियों के ही अच्छा ज्ञान और अच्छा आनंद मिलता है। इसलिए इंद्रियों के पीछे मत लगो। अब किसी ठीक है, आगे बात नहीं बताएंगे, टीका पढ़ते हुए बताएंगे। आगे अमृतचंद्राचार्य की टीका है, अयम खलु आत्मा शुद्धोपयोग सामर्थ्यात् प्रक्षीण घाति कर्म क्षायोक्षणिक ज्ञान दर्शन असंपृक्तत्वात् अतीन्द्रियभूतः सन् निखिल अंतराय क्षयात् अनंतवर वीर्यः कृष्ण ज्ञान दर्शनावरण प्रलयात् अधिक केवल ज्ञान दर्शनाभिधान तेजाः समस्त मोहनीय अभावात् अत्यंत निर्विकार चैतन्य स्वभावम् आत्मानम् आसादयन् स्वयमेव स्वपर प्रकाशकत्व लक्षणं ज्ञानम् अनाकुलत्व लक्षणं सौख्यं च भूत्वा परिणमते। अयम खलु आत्मा, यह आत्मा मतलब जो शुद्ध स्वभाव को प्राप्त हुआ है, ऐसा यह आत्मा शुद्धोपयोग सामर्थ्यात्, शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से, क्षय घाती कर्म का क्षय किसके सामर्थ्य से हुआ? शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से, सब शुद्धोपयोग का प्रभाव है। इसलिए हमें कर्म का नाश करना है तो शुद्धोपयोग का अवलंबन करना, मतलब शुद्धोपयोग करना पड़ेगा। शुद्धोपयोग का अवलंबन नहीं करना है, शुद्ध आत्मा का अवलंबन करते तो शुद्धोपयोग होता है। तो अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ही अपने आत्मा को जानते हैं तो शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है, और उस शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से ही घाती कर्म का क्षय होता है। तो शुद्धोपयोग डायरेक्ट 12वें में नहीं होता है, ये 4थे से उसका प्रारंभ हो जाता है। और जैसे जैसे शुद्धोपयोग होता है वैसे वैसे कर्म का नाश करता हुआ जीव 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। फिर वहाँ चारों घाती कर्म का 10वें में ही मोहनीय कर्म का क्षय हुआ, बाकी 3 घाती कर्म का 12वें में क्षय होता है। तो चारों घाती कर्म का जिसने क्षय कर दिया है, मतलब इस अपने आत्मा के प्रदेशों पर कर्म है, कर्म ने अपने आत्मा को क्या किया है? आवृत किया है। हमारा ज्ञान इस घाती कर्म के कारण आवृत हुआ है, और वह उस इसलिए बोलते हैं कि एक एक दुख दूर करने के बजाय कर्म का ही नाश करेंगे तो सब दुख एक साथ नष्ट हो जाएगा। हमारा सब उपाय क्या चल रहा है? अभी इतना दुख हुआ, इधर दर्द हो रहा है, इसको दवाई लगाओ, इसको ठीक करो। फिर भूख लगी, थोड़ा खाना खाओ, उसको ठीक करो। फिर नींद आने लगी, थोड़ा सो जाओ, फिर वो दुख दूर हो जाएगा। मतलब ये दुख दूर करने के उपाय हमारे कैसे हैं? सब ऊपर ऊपर चल रहे हैं। पेड़ को ऊपर ऊपर काटने से पेड़ का नाश नहीं होगा, समूल नाश करना पड़ेगा तभी संपूर्ण वृक्ष का नाश होता है। ऐसे ही दुखों का भी समूल नाश करना है तो इस घाती कर्म को ही उखाड़ दो, क्योंकि घाती कर्म तकलीफ दे रहे हैं अपने को, दूसरा कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। हमें लगता है कि इसके कारण मुझे दुख हुआ, उसके कारण मुझे दुख हुआ, लेकिन यदि आप उस दुख की छानबीन करेंगे कहाँ से दुख उत्पन्न हुआ है, तब सब मूल कौन है? मोहनीय कर्म, ज्ञान और दर्शनार भी दुख के कारण है। क्योंकि जब तक ज्ञान और दर्शनार है तब तक हमारे ज्ञान का पूर्ण विकास नहीं होता है, तो अपूर्ण ज्ञान के कारण भी हम दुखी है। क्योंकि जानने की जिज्ञासा बनी रहती है, मुझे और जानना है और जानना है, वो भी दुख का कारण है। तो इसलिए चारों घाती कर्म दुख के कारण है। तो ये हमें लगना चाहिए अंदर से कि इस दुख का कारण क्या है, तब हम उसका नाश करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। इस क्षणिक दुख को नाश करने का पुरुषार्थ व्यर्थ है हमारा। इसलिए कहते हैं कि प्रक्षीण घाती कर्म, शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से जिन्होंने घाती कर्म का एक क्षय कर दिया है, समूल नाश कर दिया है, ऐसे वे परमात्मा कैसे हुए हैं? क्षारोपशमिक दर्शन ज्ञान दर्शन असंपृक्तत्वात्, क्षारोपशमिक ज्ञान और दर्शन से असंपृक्त होने से अतीन्द्रिय हो गए हैं।
मतलब इंद्रियों से रहित हो गए हैं। अच्छा है कि नहीं इंद्रियों से रहित होना? इंद्रियों के द्वारा जो जानते हैं वो एक वास्तव में बंधन में है, इसलिए तो इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में है, उसको जेल में रखा है, उसको बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती है, दरवाजे सब बंद, ताला लगता है बाहर से, कोई बाहर भाग न जाए, इसलिए सब दरवाजे बंद रहते हैं। और अब उसको देखना है बाहर का, तो क्या करते हैं, वहां पर खिड़कियां रखते हैं। अब उस जेल में जो बंद में उसमें बंदी गृह में है, उस जीव को उस जेल में बंद होने से कहाँ से देखना पड़ता है? खिड़कियों से देखना पड़ता है। बाहर देखना है तो खिड़कियों से देखना पड़ता है। यदि वो बाहर होता तो सब ओर से देख सकता था, लेकिन उस जेल में बंद होने से खिड़की का अवलंबन लेना पड़ रहा है। तो उसको अच्छा लग रहा है, मुझे खिड़की से देखना मिल रहा है। वो तो ऐसा चाहता है कि कब ताला टूट जाए और मैं बाहर जा करके उसका आनंद लूटूं, लेकिन वह अब नहीं जा सकता है। इसी प्रकार इस जीव को इस शरीर रूपी जेल में कैद किया है कर्म रूपी सरकार ने, कर्म रूपी पुलिस अपने पास 24 तास पहरा लेकर के बैठे हैं, ये जीव जेल से भाग न जाए। इसलिए इस जेल में किसने रखा है? इस कर्म ने रखा है। और उसने क्या किया फिर उस जेल में? ये खिड़कियां दी हैं, पूरे आत्मा के प्रदेशों से जानने की हमारी सामर्थ्य थी, लेकिन इस कर्म ने क्या किया? उसको अवरुद्ध कर दिया और एक खिड़कियां रख दी। बस देखना है तो यहाँ आंखों से देखो, सुनना है तो इधर कान से सुनो, और रस लेना है तो मुंह से ले लो, बाकी आप प्रदेशों से नहीं जान पाओगे क्योंकि आप जेल में बंद हो। तो इंद्रिया सोचो आप कैसी है। यदि ये इंद्रिया नहीं होती तो मैं सब आत्मा प्रदेशों से जान सकता था, लेकिन इंद्रियों के कारण ही मैं सब प्रदेशों से नहीं जान पा रहा हूँ। तो एक पराधीन इंद्रियों के कारण है, और इंद्रिया किसके कारण है? इस घाती कर्म के कारण है। तो जब घाती कर्म का क्षय हो गया तो क्षौक्षमिक ज्ञान और दर्शन दोनों का अभाव हो गया। असंपृक्तत्व मतलब जैसे छूट गया होगा, क्षौक्षमिक ज्ञान दर्शन का अभाव किया मतलब बंदी गृह से बाहर आ गया। तो अतीन्द्रिय भूत, अब खिड़कियां नहीं रहेगी उसको, क्योंकि जैसे बाहर आ गए तो अब खिड़कियों की क्या जरूरत है? अब पूरे आत्मा के प्रदेश ही अनावृत हो गए, आवृत थे अनावृत हो गए, अब खिड़कियों की जरूरत नहीं है। इसलिए अतीन्द्रिय भूत वह इंद्रियों से अतीत हो गया, इंद्रियों की अब जरूरत नहीं है। बाहर भाले हैं आनंद को दिख रहे हो इंद्रिया, लेकिन वो इंद्रियों का कुछ काम नहीं है। ऐसा हो करके निखिल अंतराय क्षयात अनंतवर वीर्य, और संपूर्ण अंतराय का क्षय अतीन्द्रिय होकर के कैसे हो गया वो बता रहे हैं। इस संपूर्ण अंतराय कर्म का क्षय कर दिया, इसलिए कैसे हो गया? वह अनंत उत्कृष्ट वीर्य से युक्त हो गया, अनंत वीर्य उसका प्रकट हो गया। जब तक अंतराय कर्म था तब शक्ति में बाधा आ रही थी, लेकिन अब अंतराय कर्म का अभाव हुआ तो कोई रुकावट डालने वाला नहीं है, तो पूरी शक्ति प्रकट हो गई है। और कृष्ण ज्ञान दर्शनावरण प्रलय, संपूर्ण ज्ञानावरण और दर्शनावरण का नाश होने से अधिक केवल ज्ञान दर्शन अभिधान तेज, केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही वास्तव में आत्मा का तेज है। बाहर का शरीर का तेज तो आत्मा का है ही नहीं, और एक शौक्षमिक ज्ञान भी आत्मा का तेज नहीं वास्तव में। तो जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन है यही वास्तव में आत्मा का तेज है। तो उस तेज से अधिक हो गए हैं, वो तेज उनको प्राप्त हो गया है, केवल ज्ञान केवल दर्शन रूपी। और कैसे हो गए हैं? समस्त मोहनीय अभावात अत्यंत निर्विकार चैतन्य स्वभावम आत्मानम आसादयन, संपूर्ण मोहनीय कर्म का अभाव होने से अत्यंत निर्विकार चैतन्य स्वभाव रूप ऐसे आत्मा को प्राप्त करते हुए स्वयं ही मोहनीय का अभाव, जब तक मोहनीय का सद्भाव था तो सब विकार थे, राग द्वेष मोहादि विकार क्यों हो रहे हैं? हम चाहते हैं कुछ भी विकार न हो, लेकिन मोह ने कहाँ चुप बैठने देता है, नए नए विकार उत्पन्न करता है। तो ये विकार इस कारण से, तो इसलिए विकार का अभाव हम करना चाहते हैं तो पूरे पूरे मोहनीय कर्म का
क्षय कर दो, मोहनीय कर्मों को उखाड़ डालो, तो संपूर्ण विकार भी नष्ट हो जाएंगे। अब इस भाव में हम अपना दर्शन मोहनीय विकार तो नष्ट कर सकते हैं, अनंतानुबंधी विकार नष्ट कर सकते हैं, नष्ट मतलब उसका शोषण कर सकते हैं, और इस विकार का अभाव कर सकते हैं, और इसका विकार का अभाव करते करते आगे निर्विकार पूर्ण हो जाएगा जब संपूर्ण मोहनीय कर्म का नाश करेगा तब। तो इसलिए संपूर्ण मोहनीय का अभाव होने से अत्यंत निर्विकार चैतन्य स्वभाव ऐसे अपने आत्मा को प्राप्त करता हुआ स्वयं ही स्वपर प्रकाशकपणा जिसका लक्षण है, ऐसे ज्ञान को, ज्ञान का लक्षण क्या है? स्वपर प्रकाशित करना, स्वयं को प्रकाशित करना और अन्य को भी प्रकाशित करना, ये उसका लक्षण है ऐसे ज्ञान को। और अनाकुलता जिसका लक्षण है, ऐसे सौख्य रूप होकर के परिणमन करता है। अनाकुलता सुख का लक्षण क्या है? अनाकुलता, जहाँ आकुलता नहीं वही सुख है। तो संसार में है कि नहीं सुख ऐसा? किस किस को? चक्रवर्ती को तो होगा, देवेंद्रों को या राजा महाराजा को, किसको है? किसी को भी निराकुल सुख नहीं। केवल जो एक क्षण के लिए अपने शुद्ध उपयोग में लीन होते हैं उनको उस निराकुल सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए प्राप्त होती है, पुनः बाहर आने पर पुनः आकुलता। तो ऐसे इसलिए तो उस निराकुल सुख की प्राप्ति करने के लिए पुनः पुनः उस शुद्धोपयोग का अवलंबन लेकर के उस निराकुल सुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से ही क्या करता है, संपूर्ण मोहनीय का अभाव होने से अत्यंत निर्विकार चैतन्य स्वभाव रूप ऐसे आत्मा को प्राप्त करता हुआ स्वयं ही स्वपर प्रकाशक जिसका लक्षण ऐसे ज्ञान को प्राप्त होता है, और स्वयं ही अनाकुलत्व जिसका लक्षण ऐसे सौख्य को प्राप्त होकर के परिणमन करता है। मतलब वहां पर परिणमन चल रहा है सिद्धों में, किस रूप से परिणमन चल रहा है? ज्ञान और सुख रूप से परिणमन करता है सखा। हर क्षण अनंत सुख का अनुभव कर रहा है, हर क्षण अनंत सुख का अनुभव कर रहा है। यदि वहां पर परिणमन नहीं होता तो सुख भोगना बंद हो जाता और जानना भी बंद हो जाता। परिणमन चल रहा है इसलिए प्रत्येक क्षण वहां पर ज्ञान और सुख परिणमित हो रहा है। एवं आत्मन ज्ञानानंदो स्वभाव एवं, इस प्रकार ज्ञान और आनंद आत्मा का स्वभाव ही है, ये कोई कर्म की देन नहीं है या इंद्रियों की देन नहीं है, मेरा स्वभाव है, मेरी संपत्ति है। कौन सी? ज्ञान और आनंद। वो दूसरे के अधीन नहीं है, दूसरे व्यक्ति के भी अधीन नहीं। अपने को आनंद प्राप्त करना है तो हम हमारे लिए स्वाधीन है, ज्ञान प्राप्त करना चाहते तो हम स्वाधीन है, क्योंकि वो हमारा स्वभाव ही है। स्वभाव से तो परअनपेक्षत्वात् इंद्रिय विना भी आत्मना ज्ञानानंदो संभवतः। और स्वभाव जो है वह पर की अपेक्षा है, ज्ञान और आनंद भी स्वभाव है। अग्नि को उष्ण होने के लिए किसका अवलंबन लेना पड़ेगा? गर्म करना है उसको, अग्नि को किसका लेना पड़ेगा? कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। बर्फ को ठंडा करना है, किसका अवलंबन लेना पड़ेगा? शक्कर को थोड़ा मिठास करके देखो, दूसरे वजह डालो उसमें शक्कर में, तो शक्कर मिट्टी हो जाए नहीं। तो स्वभाव जो है पर की अपेक्षा नहीं रखता है, इसलिए इंद्रियों के बिना भी आत्मा के ज्ञान आनंद होता है। संसार अवस्था में भी आगे गाथा आने वाली है, संसार अवस्था में भी हमें जो आनंद मिल रहा है वो इंद्रियों से नहीं मिल रहा है, इंद्रिया नहीं हो रही आनंद रूप परिणमित। हम स्वयं आनंद स्वभावी हैं, इसलिए हमें आनंद मिलता है। कर देखेंगे आगे का। अभी 9 बजे तक का लिखा है ना, इसलिए 9 बजे तक लिया है। आप ध्यान पता है इसलिए बता रहे हैं। 8 से 9 रखा है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। अपने में रहिए, अपने को देखिए, अपना अनुभव कीजिए। मैं कौन हूँ इसका विचार कीजिए। ये बाहर से दिखने वाला शरीर मैं नहीं, इस शरीर के अवयव इंद्रियां मेरी नहीं है। कान नाक आँख में भी विराजमान है, उस आत्मा की इंद्रियां नहीं है। आत्मा तो अतीन्द्रिय ही है। अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा उसको देखो, इंद्रियों का अवलंबन छोड़कर
केवल अपने सुसंवेदक प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा। इंद्रियों का व्यापार बंद करके देखो, कुछ महसूस होता है कि नहीं होता है। ज्ञान है तो ज्ञान परिणाम कर रहा है, बिना इंद्रियों के भी ज्ञान परिणाम करता है। अपने शुद्धात्मा को जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं है। बिना इंद्रियों के देखो, चैतन्य का अनुभव हो रहा है, चैतन्य का प्रतिभास हो रहा है। मेरे संपूर्ण प्रदेशों में चैतन्य ही चैतन्य प्रतीति में आ रहा है। शरीर के संपूर्ण भागों में देखो, सर्व अवयवों में देखो, ज्ञान का उपयोग लगा करके देखो। हे चैतन्य, ये चैतन्य मेरा सर्वस्व है, मेरा धन। ज्ञान दर्शन ये मेरा धन है। मैं ज्ञान दर्शन से संपन्न हूँ, ज्ञानवान हूँ, सुखी हूँ। सुख भी मेरी संपत्ति है, कर्म की नहीं है, इंद्रियों की नहीं, इंद्रियों के विषयों की नहीं। सुख का, ज्ञान का खजीना ये असंख्यात प्रदेशी है। उसी खजीने में से, उसी खदान में से ज्ञान और आनंद व्यक्त हो रहा है। व्यक्त ज्ञान और आनंद को देखकर उसके स्रोत तक पहुंच जाओ। ज्ञानानंद